हाय एवरीवन, मैं मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। हमने अपना अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन, लिक्विड रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो के दो मेथड, दो रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो और दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में आगे हमें 3 रेशियो और करने हैं। देखिए, वैसे तो टोटल 4 थे पहले, लेकिन अब कुछ नए रेशियो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनमें से एक रेशियो हम इसमें ही करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो में। तो जो आज हम कर रहे हैं वो है हमारे दो रेशियो हम अभी सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, वो है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। देखिए, ये जब मैं आपको कराऊंगी तब क्वेश्चन कराएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसका बेसिकली मैं कोई स्पेसिफाई नहीं लिखवा सकती कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें देखो बोला ही हुआ है प्रॉफिट हमें चाहिएगा बिफोर चार्जिंग, यानी कि इंटरेस्ट और इनकम टैक्स लगाने से पहले वाला। ठीक है, अगर मान लो उसमें इंटरेस्ट और इनकम टैक्स ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है, यानी कि माइनस किया हुआ है, तो हम पहले उसको ऐड ऑन करेंगे फिर इसको लेंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा। और ये वाला जो है प्रोप्राइटरी रेशियो, मैंने आपको बता दिया है क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम। फर्म की सॉल्वेंसी, यानी कि फर्म की लॉन्ग टर्म लोन की एबिलिटी कैसी है, कैपेसिटी कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है लॉन्ग टर्म लोन के अगेंस्ट, अगर हम देखने जाए तो ये उससे रिलेटेड है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस पर आते हैं। उससे पहले देखिए, मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले पहले लिखवाए हुए। शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो पहले इससे प्रीवियस देख लो, ताकि जो मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए हो वो आपको समझ में आ जाए। सारा जो एक हम पर्टिकुलर रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूसली अगर आप उसे देखेंगे, कॉन्टिन्यूसली शुरू से फॉलो करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आगे चल क्या रहा है क्या आगे इसमें। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर डिबेंचर्स दे रखे हैं 5% डिबेंचर्स 15 लाख, लोन फ्रॉम IDBI यानी कि लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें यहाँ पर है ट्रेड पेबल्स, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, गुडविल, अदर नॉन करंट एसेट, करंट असेट्स। ठीक है, और इसमें आपको जो कैलकुलेट करनी है वो ऑलमोस्ट 3 रेशियो कैलकुलेट करनी है, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, तो हमें तीनों इसमें कैलकुलेट करनी है। अच्छी बात है, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस रेशियोज का भी, डेट इक्विटी रेशियो का, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का। चलिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। स्टार्ट करें। देखिए, हमें इसमें 3 रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले जो हमें इसमें रेशियो कैलकुलेट करनी है वो करनी है डेट इक्विटी रेशियो। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सॉल्वेंसी एक ऐसा रेशियो है जिसमें जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है ना, उसी के अंदर हमारा फॉर्मूला भी छिपा होता है, डेट इक्विटी रेशियो। तो हमारा इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या मेथड है, डेट्स अपॉन इक्विटी। पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि डेट्स क्या होती है, टोटल लॉन्ग टर्म, डेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, टोटल डेट्स थी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और हमारी इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बोला भी है कि एक पेपर पर लिख लीजिए तो ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, डेट्स हमें निकालना है सबसे पहले, और निकालना है हमें शेयर होल्डर फंड। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमें क्या क्या दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है 15 लाख, मैं डायरेक्ट अमाउंट डाल रही हूँ। डिबेंचर दे रखा है आपको 15 लाख के, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है, 10 लाख। उसके बाद है आपका ट्रेड पेबल, आपकी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, यानी कि हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म नहीं है। इक्विटी शेयर हमारे
शेयर होल्डर फंड में आएंगे, रिजर्व्स हमारे इसमें आएंगे, पीएनएल आएंगे। चलो इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस दो ही चीजें दे रखी है। 15 लाख के आपको डिवेंचर और लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है आपका 10 लाख। तो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी 25 लाख। ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड में देखिए मैंने आपको क्या क्या बता रखा है। शेयर कैपिटल, एनी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस हो। शेयर कैपिटल आएगी आपकी, शेयर कैपिटल फिलहाल इन्होंने दे रखी है 28 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं तो इसमें रिजर्व आपको दे रखे हैं 12 लाख और सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 4 लाख। 12 लाख प्लस 4 लाख प्लस नेक्स्ट देखिए आपको गुडविल हमें दे रखी है। तो गुडविल हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट है, ये हम इसमें नहीं लेंगे। अदर नॉन करंट एसेट दे रखी है और करंट एसेट दे रखे हैं। तो हमारा फिलहाल इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आएंगी। टोटल अमाउंट कितना हो जाता है आपका देखिए, 12 और 4 16, 16 और 28 तो कितना हो जाएगा 44 लाख, 44 लाख। ठीक है। आपके पास डेट्स आ गए, शेयर होल्डर फंड आ गया, फॉर्मूले में पुट करो। डेट्स हमारे हैं 25 लाख अपॉन में शेयर होल्डर फंड 44 लाख। देखिए कितना अच्छे से पता चल रहा है ना कि ठीक जा रही कंडीशन। देखिए कितने में जाएगा ये 5। ठीक है। तो हमारा 0.55 आ जाएगा या फिर 55:1। इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट रेशियो दे रखा है, इन्होंने बोल रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या होता है हमारा, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है। शेयर होल्डर फंड हमने कैलकुलेट कर रखा है 44 लाख। उसके बाद क्या है हमारा टोटल एसेट। तो टोटल एसेट में क्या आता है भाई, बताया हुआ। टोटल एसेट में क्या आता है, टोटल एसेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है। और दोनों ही हमें मेंशन है। देखिए आपकी जो गुडविल होती है वो भी हमारी इंटेंजिबल एसेट यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट है। कितनी है 6 लाख। और अदर नॉन करंट एसेट आपको दे रखी है 46 लाख। करंट एसेट हमें दे रखी है 28 लाख। तो यहाँ देखिए 6 लाख प्लस 46 लाख प्लस 28 लाख। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 52 और 28 कितना होगा, 52 और 28 ये 0 और 1 6 7 8 80 लाख। इतने बड़े बड़े अमाउंट है। ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड भी है, टोटल एसेट भी है और फॉर्मूला पूरा करो अपॉन मल्टीप्लाई 100 क्योंकि ये हमारा किस में निकलेगा, परसेंटाइल में निकलेगा। देखिए फॉर्मूले में पुट करें इसे, यहीं पर कर देते हैं। देखिए फॉर्मूले में पुट करिए इसे, कितना है हमारा शेयर होल्डर फंड 44 लाख, 44 लाख और टोटल एसेट 80 लाख मल्टीप्लाई 100। ओके 4 2 8 और 1 1 तो ये 110 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 110 अपॉन 2 55%। कितना हो गया 55%। हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो कितना आया है 55%। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब बोलिए इसमें कुछ करना है आपको, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा भाई, क्या होगा फॉर्मूला, क्या बता रखा है। सॉल्वेंसी की खास बात है, वो कहता है कि याद मत करो, मेरे अंदर ही छिपा हुआ जो भी मैं पूछूं उसी में से देख लेना। ठीक है जी, देख लिया हमने। तो हमें पता चला टोटल एसेट्स अपॉन में डेट्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल एसेट अपॉन में डेट्स, हमारे पास दोनों चीजें हैं। टोटल एसेट हमारे पास है 80 लाख के, हमने तो डेट्स भी कैलकुलेट कर रखे हैं, कितने हैं 25 लाख। हमारा
हाँ जी, कितना आ जाएगा? जिस दिया 75 और .2 3.2:1। तो हमारा टोटल असेट टू डेट रेशियो कितना आ गया? 3.2:1। तो ये थे आपके जो हमारे एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों मेथड, तीनों फॉर्मूले या तीनों रेशियोज हमने कैलकुलेट कर लिए। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा खास नहीं है। बस बात क्या है, फॉर्मूलेज आपको एक ही पेपर पर लिखे होने चाहिए, ताकि वो आप उसको जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, वो बार बार माइंड में रिकॉल होंगे, तो अपने आप याद हो जाएंगे। याद करने की कोई नीड नहीं है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर अवेलेबल है आपको क्वेश्चन, देख लेना। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज 2:1। इधर क्या दे रखा है हमने? रेशियो दे रखा है। डेट दे रखे हैं आपको 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दे रखा है 10 लाख एंड रेट ऑफ टैक्स इज 40%। ठीक है, तो चलिए करें क्वेश्चन। चलिए, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। ठीक है, क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड को कई केसेस में आप लोग ना प्रोप्राइटर्स फंड भी बोल सकते हैं। शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटाइल भी निकलता है इसीलिए। देखिए हमें क्या दे रखा है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो 2:1। डेट्स हमें दे रखे हैं इसमें 5 लाख। टोटल एसेट्स हमारी कहां से आ जाएंगी? यहीं से आ जाएंगी, क्योंकि टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन में डेट्स। ओके, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट्स। हमें क्या दे रखा है? 2:1, 2/1। ठीक है, टोटल एसेट मेंशन नहीं है, निकालनी है। डेट्स हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 5 लाख। डेट्स हमें कितने दे रखे हैं? 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी टोटल एसेट आ जाएंगी। टोटल एसेट हमारी यहाँ से कितनी आ गई? 10 लाख। कैसे आ गई? 5 लाख मल्टीप्लाई 2। टोटल एसेट यहाँ से मिल गई। और क्या चाहिए हमें? शेयर होल्डर फंड चाहिए। तो शेयर होल्डर फंड के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 0.5 टाइम्स ऑफ डेट्स। 0.5 टाइम्स ऑफ डेट्स। डेट्स हमें कितने दे रखे हैं? 5 लाख। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 0.5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 4 कितना हो जाएगा? 2,50,000। एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगी ना। 2,50,000। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद देखिए, उसके बाद हमें प्रेफरेंस शेयर कितना दे रखा है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ये हमारे क्या होगी? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल होगी। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। देखिए हमें दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये दोनों है हमारे पास। ये मैंने आपका निकाल दिया, कितना आया था? 2,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कितना दे रखा है? इसका 25%। 2,50,000 का 25%। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 25 तो ये हो जाएगा 625,000। तो ये हो जाएगा 62,500। ठीक है, और उसके बाद आपको और क्या दे रखा है? इसमें सरप्लस दे रखे हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। हमें कितना दे रखा है? 10 लाख। हमें क्या चाहिए होता है? आफ्टर टैक्स चाहिए होता है।
तो हमें यहाँ पर दे रखा है 40% टैक्स है, तो 10 लाख पर 40% टैक्स कैलकुलेट करके जितना बचेगा वो हम इधर लेंगे। तो इधर और लीजिए, क्या लेंगे हम, प्रॉफिट। कौन सा लेंगे भाई, आफ्टर टैक्स चाहिए होता है हमेशा यहाँ पर, बिफोर नहीं आफ्टर। तो इन्होंने बोल रखा है 10 लाख का 40% टैक्स कैलकुलेट करके, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 10 लाख, इसका 40% आ जाएगा 4 लाख। तो इसे माइनस करके हमारे पास यहाँ क्या बचा 6 लाख। तो यहाँ देखिए 22,50,000, 62,500 और 6 लाख, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा। यहाँ पर शेयर होल्डर फंड हमारे पास आ जाएगा 9 लाख, देखिए करें 6, 7, 8,50,000 और 850 और ये हो जाएगा 62,500, तो 521 और ये 9,12,500 इज इट, 9,12,500, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूले पुट करें, तो शेयर होल्डर फंड आ गया आपका, टोटल एसेट आपके पास यहाँ पर है ही। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड यानी कि 9,12,500 अपॉन में टोटल एसेट हमने कैलकुलेट की थी 10 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा भाई, ये तो सिंपल हो गया 25%, ठीक है। 2 जीरो नीचे थी, मैंने डेसिमल लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया 91.25%। ये था हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। इसके बाद हम एक और कर लेते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लास्ट होगा। इसके बाद जो एक और रेशियो है और इसका ही एक आध क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ये सॉल्वेंसी रेशियो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। वैसे तो आज ही हो जाता, लेकिन जो नया रेशियो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल, तो उसको लेकर हमें एक वीडियो और प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको अवेलेबल है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ KX लिमिटेड for the year ending 31st March 2017 calculate interest coverage ratio। क्या दे रखा है हमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6 लाख, हमें क्या चाहिए, बिफोर टैक्स चाहिए। उसके बाद देखिए आपको 40 लाख 12% डिबेंचर दे रखे हैं 100 ईच, टैक्स रेट दे रखा है हमें 40%, ठीक है। इसके बाद भी आपको कुछ कह रखा है लेकिन इसका इतना इफेक्ट नहीं है। पर द स्टेट इज सिग्निफिकेंस ऑल्सो विल द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 the company decided to redeem debentures 5 lakh and expect to maintain the same rate of net profit and assume that tax will not be changed, ठीक है। रेशियो हमारा फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो देखिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का तो कुछ नहीं करना आपको, 40 लाख आपको दे रखे हैं डिबेंचर्स, उस पर 12% इंटरेस्ट निकालोगे तो वो आ जाएगा आपको। पहले मैं यही बता देती हूँ, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमारा कितना होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट देखिए 40 लाख के हमें डिबेंचर दे रखे हैं, इंटरेस्ट रेट हमेशा डिवेंचर्स के साथ इंटरेस्ट मेंशन होता है। जब आप शेयर्स इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर कर रहे होंगे तो वहां पर भी प्रेफरेंस शेयर के साथ हमेशा डिविडेंड की परसेंटेज लिखी होती है और डिवेंचर्स के साथ उनका इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, बिकॉज ये फिक्स्ड होता है, इसीलिए इसको बोला गया है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड होते हैं, इससे ऊपर नीचे हम नहीं देते, कंपनी नहीं अलाउ करती। तो इसमें कितना दे रखा है, 12% है, तो इसका 12% हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 48, 4,80,000। तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कितना आ गया, 4,80,000। तो हमें अब चाहिए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, 6 लाख दे रखा है, ठीक है। हमें दे रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख, ठीक है। अब लेट करना पड़ेगा, अज्यूम करिए, लेट करिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लेट, हमने मान लिया लेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हमारा लेट हो गया 100। हमारा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना है, 100 है। अब इस पर टैक्स रेट कितना दे रखा है, 40%। तो अगर हम इसमें से लेस टैक्स 40 अगर इसमें से माइनस कर दे, देखिए परसेंटेज
40 का परसेंटेज अगर निकालोगे तो 40 आएगा, माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ गया 60। देखिए हमने इसमें से माइनस कर दिया 40, तो हमारा कितना आया 60। तो ये कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 60। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इफ प्रॉफिट आफ्टर, दूसरा लेते हैं, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, एज इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1, देन प्रॉफिट बिफोर 100 अपॉन में 60। और हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कितना दे रखा है 6 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6 लाख, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 6 लाख। कर दीजिए कैलकुलेट, कितना आएगा देखिए 10,000 और ये 2 जीरो और लग जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 लाख, 10 लाख। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 लाख। ठीक है, तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और क्या चाहिए, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा देखिए 10 लाख हमारा था, इंटरेस्ट कितना है 4,80,000, ये और ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 14,80,000। हमारा कितना आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 14,80,000। ठीक है, देन पुट इट इनटू द रेशियो, फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, कर दीजिए, यहां कर दे, फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं 14,80,000 अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमारा 4,80,000। कर दीजिए इसको 4 से 4 बजा 4 2 सा 8, 4 से 4 दिया 12, 7 28, 12 से कर दो 12 दिया 36.01 करके कुछ आएगा 0, हाँ 01 नहीं 08। देखिए कितना आ जाएगा हमारा, टाइम्स में आता है हमेशा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो 3.08 टाइम्स ये आ गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के 1-2 क्वेश्चन और कराएं, बिकॉज आप लिख लेना कि ये वाला जो आपका रेशियो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट रेशियो है आपका। इस बार तो नए भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट ये रेशियो आपको 2 या 3 जितने भी आपके सेट आएंगे ना, उनमें से एक आदमी तो आपको दिख ही जाना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसके हम 1-2 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं, अलविदा लेते हैं, पर उससे पहले एक बात फिर सुन लीजिए, इनकी प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना ही आपको समझ में आएंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये पूरा सर के ऊपर से जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करिए ताकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशियो के साथ, जो अभी सॉल्वेंसी का ये एक पार्ट और में हम इसे ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। थैंक यू।